बिल्कुल, मैंने एक्सरसाइज जब मैंने शुरू की थी तो हम जिन जिमों में जाते थे ये है कि मतलब लाइट नहीं होती थी, हम मोमबत्तियाँ जला के एक्सरसाइज करते थे। और मेरे बड़े भाई ख़ुद एक बॉडी बिल्डर रह गए हैं, तो वो मुझे बड़ा रोकते थे, लेकिन ये है कि मैं घर से चाबी चोरी करके जिम चला जाता था। मुस्तकबिल ये है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहा हूँ पंजाब की 2024 की। इंशाल्लाह मैं अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, मैंने अभी से अपने आप को मेंटेन कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट करना है 2024 में। मेरे लिए दुआ करें। और गोल ये है कि एक और जिम के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ इंशाल्लाह, उसमें भी मैं सब भाइयों की दुआ चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें। अपनी थोड़ी बॉडी तो शो करवा दें ताकि लोग देख सकें आपको कि मिस्टर भावलपुर जो है रह चुके हैं वो कैसे हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवार बशीर और आप देख रहे हैं भावलपुर प्लस। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम मौजूद हैं भावलपुर के अंदर फ़िटनेस फर्स्ट जिम के अंदर। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत भी मौजूद हैं जो 2018 के अंदर मिस्टर भावलपुर और 2019 के अंदर मिस्टर डिवीज़न भावलपुर रह चुके हैं। तो इनसे हम कुछ बातचीत भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जब इनका बॉडी बिल्डिंग का शौक़ हुआ तो इस शौक़ को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या क्या शुरू में मुश्किलात पेश आई और इस शौक़ को कैसे पूरा किया। क्योंकि आज जो इनको शौक़ था, इन्होंने अब इसी शौक़ अपना पैशन ही बना लिया, अपना काम भी बना लिया, उसमें अपना नाम भी बनाया। और अपने काम के साथ साथ इन्होंने बॉडी बिल्डिंग का शौक़ को भी पूरा किया। और जब इंसान को किसी चीज़ का शौक़ हो और उसके लिए साज़गार हालात मुयस्सर ना हो तो अपने शौक़ को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब शौक़ के साथ जज्बात की हद तक लगाव हो तो फिर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इंसान को कुर्बानियाँ देनी भी पड़ती हैं और मुश्किलात भी उठानी पड़ती हैं। और फिर अल्लाह ने इनको इस मेहनत का सिला भी दिया और मिस्टर भावलपुर भी बने और डिवीज़न भावलपुर भी रह चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर भावलपुर, मिस्टर डिवीज़न भावलपुर और फ़िटनेस फर्स्ट जिम के मालिक भी हैं। तो अब्दुर्रहमान सनी, इनसे हम आज बातचीत करेंगे और इनसे पूछते हैं कि इनका यह सफ़र कैसा रहा। मिस्टर भावलपुर बनने का सफ़र कितना मुश्किल था आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर भावलपुर बनने का सफ़र तो बहुत मुश्किल था। 2016 में मैंने शुरू किया था और मैं एक पुअर फैमिली से था, तो मतलब कि घर वालों के ख़र्चे पे चलता था, जॉब करता था, जो कमाता था सारा कुछ खा लेता था। ये है कि फिर मेहनत और लगाव के साथ मैंने अपना काम किया, एक गोल सेट किया कि मैंने कुछ बनना है। तो इंशाल्लाह काफ़ी मतलब कि अरसा लगा मुझे। ये है कि मैंने अपनी काफ़ी सारे गोल मुकम्मल किए, जैसे कि मिस्टर भावलपुर डिवीज़न 2019। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मास रेसलिंग में भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, नेशनल पाकिस्तान। ये तैयारी के लिए क्या ख़ास चीज़ें करते हैं? जी, डाइट सबसे बेहतर है कि आपकी डाइट जो है 40% आपकी डाइट होनी चाहिए, जिसमें से आपकी 40% नींद है और 20% आपकी जो है ना एक्सरसाइज वगैरह। अगर ये चीज़ें बैलेंस होगी तो आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। इसमें होता है कि आपने बस ये कि डिसिप्लिन के साथ अपने आप को चलाना है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को आप अपना जो गोल है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ ये आम बात है कि घर वाले ना इसकी मुखालफत करते हैं। कोई भी खेल हो, शौक़ हो, घर वाले कहते हैं नहीं पढ़ो या काम करो। तो आपको क्या मुश्किलात पेश आई शुरू के अंदर? देखिए, मैं बहुत अच्छी आपने सवाल किया है कि हमारे पास कोई भी एक्टिविटी अब नहीं बची। हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है खेलने के लिए हमारे पास। अब मैं आपको कंपेयर करवाता हूँ, आप 100 ईयर पीछे चले जाएं। हम वॉक करते थे, सर पे सामान होता था, हाउस राइडिंग करते थे। तो हमारे पास अब उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। बच्चे हैं तो घर है, लैपटॉप है या पबजी या इस तरह की चीज़ों में पड़े होते हैं। तो मैं उन मदर और को उनके फादर को ये कहूँगा कि आप उनको किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम आएँ, आप किसी भी एक्टिविटी में उनको लेकर जाएं, खुद लेकर जाएं। बेशक उनके साथ जिम आएँ। जिम एक हेल्दी, मतलब कि मेरी नज़र में ये सबसे हेल्दी है, क्योंकि आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे आपकी हर चीज़ एक्टिव होगी। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों का कंसेप्ट गलत है, क्योंकि आप इन चीज़ों किसी से आप आके पूछेंगे तो वो आपको बताएगा ना। हम सुनी सुनाई बात पे अमल कर लेते हैं कि उसने फ़लाँ ने यूँ कह दिया, फ़लाँ ने यूँ कह दिया, तो जिम गलत है। कभी वो वक्त भी था कि आपके लिए जिम जाना भी मुश्किल था, लेकिन आज खुद एक जिम के मालिक हैं, तो इस पर क्या कहेंगे?
बिल्कुल, मैंने एक्सरसाइज जब मैंने शुरू की थी तो हम जिन जिमों में जाते थे ये है कि मतलब लाइट नहीं होती थी, हम मोमबत्तियाँ जला के एक्सरसाइज करते थे। और मेरे बड़े भाई ख़ुद एक बॉडी बिल्डर रह गए हैं, तो वो मुझे बड़ा रोकते थे, लेकिन ये है कि मैं घर से चाबी चोरी करके जिम चला जाता था। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र शुरू किया, यह है कि बड़ी मेहनत लगी, तो यह है कि काफ़ी जो है ना इसका शुरू से शौक़ था। मैं एथलीट था, इस वजह से मुझे और ज़्यादा शौक़ था इन चीज़ों का, तो मेरा ये मतलब कि यूँ समझे कि जुनून की हद तक था मैं इस समय। मुस्तकबिल के हवाले से आपने अपने लिए क्या गोल सेट किए हुए हैं? मुस्तकबिल ये है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहा हूँ पंजाब की 2024 की। इंशाल्लाह मैं अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, मैंने अभी से अपने आप को मेंटेन कर लिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट करना है 2024 में। मेरे लिए दुआ करें। और गोल ये है कि एक और जिम के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसमें भी मैं सब भाइयों की दुआ चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें। तो इस बार जो आप पंजाब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये पहले मिस्टर भावलपुर और डिवीज़न भावलपुर से कितना टफ़ है ये चैलेंज? नहीं, मिस्टर भावलपुर तो देखें कि वो एक मतलब कि बहुत कम लेवल है। जो मिस्टर पंजाब है उसमें देखें कितना बड़ा सूबा है, उसके तमाम मतलब के शहरों से लोग आते हैं, बॉडी बिल्डर्स आते हैं, उसके लिए डबल मेहनत है। मुझे अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पहले से ज़्यादा डाइट और पहले से ज़्यादा एक्सरसाइज, मेन छोटे छोटे पार्ट्स पे मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। मतलब कि जिस तरह ग्लूट्स वगैरह ये पाकिस्तान में बहुत कम बिल्डर्स के होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस दफ़ा, क्योंकि मैंने एक टाइटल के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं ये ज़ाहिर सी बात है मेरे जो कोचेज़ वगैरह हैं मुझे इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक बॉडी बिल्डर को कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी पड़ती है? खुराक ये है कि नॉर्मली वैसे आजकल माशाल्लाह हम सोशल मीडिया से सारे वाकिफ़ हैं, हर किसी को पता है, गूगल पे ये वो सारी कलेक्शन हो जाती है। वैसे मोस्टली मैं बता देता हूँ कि मैं जो अपनी डाइट ले रहा हूँ, मतलब कि मैं सुबह उठ के अपना एग से स्टार्ट लेता हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा एग होता है, दलिया होता है, डेट्स होती हैं, तो उसके साथ मतलब कि फिर मैं फ्रूट्स लेता हूँ। और इसी तरह मेरा लंच का टाइम हो जाता है, उसमें यह कि मैंने मीट लेना होता है, मीट के बाद मैंने प्रोटीन शेक लेना होता है, फिर उसके बाद फ्रूट्स लेने होते हैं, फिर ये कि अपना शेक बनाना होता है, फिर प्री वर्कआउट में यह कि बनाना वगैरह यूज़ करता हूँ या ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर लेता हूँ। इसके साथ और बहुत सारी, जिस तरह मीट हो गया, मतलब मुझे जो मैं करता हूँ, मुझे बीफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बीफ़ का कीमा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके साथ एग हैं, एग मतलब कि दिन में एक हैवी बॉडी बिल्डर के लिए ये है कि 22-23 एग तो लाजमी है। फिर उसके साथ मीट आपका बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन्स आपके पूरे होने चाहिए, कार्ब्स आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी होनी चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी के अंदर आकर गोलियाँ या ऐसी कोई चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जिसम पर उससे क्या बुरे असरात पड़ते हैं? देखें, बुरे असरात तो ये है कि कोई चीज़ पाने के लिए ना कुछ आपको खोना ज़रूर पड़ता है, ठीक है, ऐसे आपको गोल नहीं मिलते। वैसे मैं इस चीज़ को कंडेम करूँगा कि ये चीज़ें वैसे आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत गलत हैं। हाँ, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आपके पास डॉक्टर होना चाहिए, प्रॉपर आपके मेडिकल होना चाहिए, आपके डॉक्टर इसको लेके साथ चले, ठीक है। आप जो स्टीरॉइड्स या मेडिसिन कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पीसीटी ज़रूरी है। आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो इन चीज़ों में आप पढ़ें, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो मैं इसको मना करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद इन सारे फेसेस से गुज़रा हूँ। मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें ना करूँ। कम से कम कितनी उम्र से क्या बच्चे ये स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें उम्र मैटर नहीं करती, आपका कद काट मैटर करता है। आप देखें 8-8, 9-9 साल के बच्चे आ रहे होते हैं हमारे पास, जिनका वेट 80 kg होता है, 60 kg होता है। मतलब एज मैटर नहीं करती, ये है कि ट्रेनर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो आपको एक्सरसाइज वगैरह हर चीज़ आपकी बैलेंस, मतलब कि छोटे बच्चे को ज़्यादातर हम कार्डियो वगैरह करवाते हैं ताकि बच्चा अपना वेट गिराए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारे पास जिम के लिए जदीद सहूलियात नहीं है जैसे दूसरे ममालिक के अंदर होती हैं, तो आप फिर इस कमी को कैसे पूरा करते हैं? देखें, हाँ, हम पाकिस्तान को अगर लें तो जितना भी मतलब कि जितने भी अब मिस्टर पाकिस्तान या कोई भी बड़े से बड़ा बिल्डर पाकिस्तान के अंदर जो तैयार हो रहा है वो लोकल जिमों से तैयार होकर ऊपर आते हैं, ठीक है। बाकी आजकल नॉर्मली हर जिम में इक्विपमेंट सारे पूरे होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर डिमांड्स हैं ट्रेडमिल की, साइकिल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास, मतलब सारी क्लास योगा के लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए, मतलब यही रिक्वायरमेंट है। बाकी हर जिम में तकरीबन हर चीज़ पूरी होती है। आप चूँकि ख़ुद भी बॉडी बिल्डर हैं और साथ आप एक जिम भी चला रहे हैं, इसके मालिक भी हैं, तो आप कैसे तैयारी करवाते हैं, क्या ख़ास करते हैं?
ख़ास तो कुछ नहीं है, बस आप ये देखें हम उस बंदे को या उस लड़के को अपने साथ अटैच करते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब कि उसका बॉडी देखते हैं पहले कि अगर वो पहले से थोड़ा बहुत रेडी है। हमारी तरफ से कोई भी आ जाए, हर बंदा तैयार हो सकता है। अल्लाह पाक ने हर किसी को एक जिस्म दिया है, सारी चीज़ें कंप्लीट दी हैं, सिर्फ मेहनत होती है। मेहनत आप करते रहें, इंशाल्लाह आपको फल ज़रूर मिलेगा। अपनी जिम का तारुफ़ करवा दें। जी, जिम फिटनेस फर्स्ट जिम, महाजर कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर 7, नियर अलमनान मोटर्स, बगदाद रोड, बहावलपुर। फीस 1500 फ़ीस है, 1000 इसका एडमिशन है। टाइमिंग सुबह 6 से 8 बजे तक खुला होता है। फिर फ़ीमेल टाइम है 9 से लेकर 4 बजे तक, और उसके बाद फिर मेल टाइम स्टार्ट हो जाता है 4 से लेकर रात 1 बजे तक। मतलब कि जिम 18-19 घंटे हमारा ओपन रहता है। अभी आपने बताया कि फ़ीमेल के लिए, तो फ़ीमेल के जो ट्रेनर होते हैं वो फ़ीमेल ही होते हैं? जी, फ़ीमेल ट्रेनर फ़ीमेल होती है। हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, 2 हमारे पास ट्रेनर हैं फ़ीमेल। ये कि उनको भी हमने तैयार किया हुआ है, उनको भी हमने सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह रोबिक, जुम्बा, ये सारी चीज़ें उनको आती हैं। मतलब एक्सपर्ट ट्रेनर हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। बॉडी बिल्डिंग के अलावा और क्या शौक़ रखते हैं? जी, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ है, स्विमिंग का बहुत शौक़ है। मतलब मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें अटैच हैं जो मैंने नेशनल लेवल पे खेली हुई हैं। मैं एथलीट रहा हूँ। स्विमिंग मतलब मैंने बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मुझे इसका शौक़ है। क्रिकेट मेरी यूँ समझे कि एक जुनून है, उसको जुनून की हद तक मैं पाकिस्तान लेवल पे क्रिकेट खेलता हूँ, अब भी खेल रहा हूँ, साथ बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, क्रिकेट भी खेल रहा हूँ।